गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, डैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन आपको पता है भाई, जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग उसके लिए कुछ मेडिसिन लिखता है। जिस भी पेज के ऊपर वो मेडिसिन लिखता है, जिस भी ओपीडी स्लिप के ऊपर मेडिसिन लिखता है, उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रिस्क्रिप्शन क्या भाई? रिटन ऑर्डर है जो आरएमपी लिखता है। आरएमपी मीन्स ऐसा पर्सन जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो, और अदर लाइसेंस प्रैक्टिशनर, और उसके साथ साथ दूसरे जो लाइसेंस प्रैक्टिशनर हैं उसमें कौन कौन आएगा? सच एज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लिख सकता है, जब वो टीथ के ट्रीटमेंट करता है तो उस केस में वो वहाँ पर मेडिसिन लिख सकता है उसके लिए। वेटरिनेरियन यानी जो वेटरनरी डॉक्टर होता है, जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है, वो एनिमल्स के लिए वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। टू ए फार्मासिस्ट, प्रिस्क्रिप्शन जो रिटन ऑर्डर है वो लिखा जाता है फार्मासिस्ट के लिए, और उसको क्या डायरेक्शन दी जाती है? टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, कि वो कंपाउंड करे यानी फॉर्मेशन करे मेडिसिन की और उनको डिस्पेंस करे पेशेंट को। अभी आपको पता है कि मेडिसिन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनको कंपाउंड करती है, और जो फार्मासिस्ट है उसको खाली वो उठा के देनी होती है पेशेंट को, खाली उसको डिस्पेंस करनी होती है। फर्दर, प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो इंक्लूड द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट रिगार्डिंग द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ऐसा नहीं है खाली वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है डॉक्टर, वो पेशेंट के लिए भी उसमें डायरेक्शन लिखता है। पेशेंट के लिए क्या लिखेगा? मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भाई कैसे लेनी है, ओरली लेनी है, एक्सटर्नली अप्लाई करनी है, या खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद में लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, तो वो चीज़ भी वहाँ पर डॉक्टर मेंशन करेगा पेशेंट के लिए। प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जनरली जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, बट लैटिन वर्ड्स और एब्रीविएशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्डर टू सेव टाइम। लेकिन बहुत बार डॉक्टर क्या करता है, अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएटेड वर्ड यूज करेगा या फिर लैटिन वर्ड यूज करेगा, ठीक है जी, ताकि उसको टाइम कम लगे और कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को देख सके और उनके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लिख सके। तो इसलिए भी वो शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएटेड वर्ड यूज करते हैं वहाँ पर। Pharmacist should be familiar with Latin terms and abbreviation used by the prescriber. फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए भी लेटिन टर्म जो डॉक्टर ने लिखी है उसका मीनिंग क्या है, एब्रीवेटेड वर्ड जो डॉक्टर ने यूज किए हैं उनका मीनिंग क्या है। अगर उसको पता होगा तभी वो दे पाएगा मेडिसिन प्रॉपरली, अगर पता नहीं होगा तो फिर उसको दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, डॉक्टर कई बार ऐसे सिंबल यूज करता है, ऐसे बना देगा, इसका मतलब है सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है, ठीक है। ऐसे कर देगा सुबह शाम लेनी है, ऐसे कर देगा शाम को लेनी है, ऐसे कर देगा सुबह लेनी है। कई बार वो वर्ड्स का भी यूज करता है, अभी बोलता है एब्रीवेटेड वर्ड, ओडी लिख देगा कि दिन में एक बार लेनी है, बीडी लिख देगा दिन में 2 बार लेनी है, टीडीएस लिख देगा दिन में 3 बार लेनी है। तो वहाँ पर जो फार्मासिस्ट है उनको इन वर्ड्स का पता होना चाहिए, तभी वो जो पेशेंट है उसको सही मेडिसिन दे पाएगा, ठीक है। प्रॉपर उसको जो भी डायरेक्शन है उसके बारे में भी वो ईजिली बता पाएगा अगर इनका उसको पता होगा। इसी के अंदर है भाई पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। भाई प्रिस्क्रिप्शन में होता क्या क्या है, कौन कौन से उसके पार्ट हैं? डेट, एक तो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डेट लिखी होती है। इट हेल्प्स ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। इससे फार्मासिस्ट को ये पता लगेगा भाई डॉक्टर ने किस डेट को वो मेडिसिन लिखी थी, एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, और किस डेट को वो पेशेंट आपके पास उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके आया है, तो वो डेट से पता लगेगा। The prescription which prescribe narcotic or other habit-forming drugs must be a date so as to avoid misuse of prescription. स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट क्यों लिखी होनी चाहिए? नारकोटिक ड्रग्स अगर वहाँ पर फार्मासिस्ट को देनी है तो वो वहाँ पर डॉक्टर की स्लिप पे ही दी जा सकती है भाई। अगर डॉक्टर लिख के नहीं देगा, सेम डेट को वो प्रिस्क्राइब कर सकता है फार्मासिस्ट। अगर मान लो डॉक्टर ने 7 दिन पहले लिखी है और 7 दिन के बाद आपके पास पेशेंट उसको लेके आया स्लिप को, तो दोबारा से सेम स्लिप के ऊपर नारकोटिक ड्रग्स आप उसको नहीं दे सकते, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आप उसको नहीं दे सकते। वो दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा, दोबारा अगर डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है तब जाके वहाँ पर फार्मासिस्ट दोबारा से वो मेडिकेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो उसके लिए डेट होनी चाहिए उसके ऊपर, उससे फार्मासिस्ट को पता लगेगा भाई कब डॉक्टर ने लिखी थी। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का नेम लिखा होना चाहिए भाई, उसकी एज लिखी होनी चाहिए। एज क्यों लिखी होनी चाहिए? अडल्ट के लिए एक नॉर्मल डोज दी जाती है किसी मेडिसिन की, ओल्ड एज के लिए थोड़ी डोज कम दी जाती है, क्योंकि उनका जो जीआईटी है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, ठीक है जी। उनकी जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनको किसी भी ड्रग को मेटाबोलाइज करने में
टाइम लगता है और प्रॉपरली ड्रग उनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो पाती ओल्ड एज पेशेंट की बॉडी से, तो वहाँ पर डॉक्टर को कम डोज देनी पड़ती है। बच्चों के केस में, चिल्ड्रन के केस में भी एज फैक्टर मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चों के लिए हमेशा जो डोज है वो कम रहेगी। मेल और फीमेल के केस में देखना पड़ता है भाई, मेल के केस में डोज ज़्यादा देनी पड़ती है, फीमेल के केस में डोज कम देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू मेल। एड्रेस पेशेंट का इसलिए भी हमें जानना जरूरी होता है कि कई बार मान लो नारकोटिक ड्रग्स वहाँ पर दे दी हो आपने, तो उसका एड्रेस होगा, टीम बाहर से आएगी तो कई बार वो वेरीफाई करती है भाई किसको दी थी, ऐसे तो नहीं आपने ऐसे किसी को उठा के दे दी हो, तो उसके लिए आप प्रॉपर उसका एड्रेस, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके चलोगे। तो यही चीज़ फर्दर उसने लिखी है कि इट मस्ट बी रिटन इन प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इट सर्व्स टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन। इससे आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, पता होता है भाई किसके लिए है, एज क्या है उसका, मेल है फीमेल है, एड्रेस क्या है उसका। ठीक है, सेम चीज़ लिखी है कि चिल्ड्रन के केस में जो डोज है वो कम रहेगी, ओल्ड एज के केस में भी कम रहेगी, तो ये चीज़ आएगी इसके अंदर। थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन RX। इसका मतलब होता है भाई यू टेक, ठीक है, या फिर यू दो, या फिर RX जो एंशिएंट टाइम में था वो सिंबल यूज किया जाता था टू द प्रेयर टू द गॉड, ठीक है, और कौन से गॉड को, जुपिटर को। वही देख लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX विच इज रिटन बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यानी मेडिसिन का नाम लिखने से पहले वहाँ पर RX डॉक्टर लिखता है। आपने देखा होगा भाई, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो RX लिखता है, उसका मतलब है यू टेक, भाई आपको कौन कौन सी मेडिसिन वहाँ पर लेनी है। RX इज एन एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड रेसिपी। इसका मतलब रेसिपी भी होता है, मीनिंग यू टेक। इन ओल्डन डेज द सिंबल वॉज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। एंशिएंट टाइम में इस सिंबल को साइन ऑफ जुपिटर माना जाता था। गॉड ऑफ हीलिंग जो है जुपिटर, उसका साइन माना जाता था, यानी डॉक्टर जुपिटर से प्रेयर करते थे कि जो भी उसका पेशेंट है वो जल्दी से रिकवर कर जाए। दिस सिंबल वॉज एम्प्लॉयड बाय द एंशिएंट इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। यही चीज उसने मेंशन किया भाई। उसके बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है विच कंटेन नेम्स एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। जहां पर ड्रग का नाम लिखा होगा और उनकी क्वांटिटी लिखी होगी वो बोला जाता है भाई इंस्क्रिप्शन। तो मेन पार्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर मेडिसिन का नाम भी लिखा होता है और उसकी क्वांटिटी भी लिखी होगी। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। दिस कंप्राइजेज डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिपरेशन एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस। सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई, ये वो पार्ट होता है जिसमें जो डायरेक्शन दी जाती है वो फार्मासिस्ट को दी जाती है, भाई इसको देना क्या है, टैबलेट देनी है, कैप्सूल देना है, सिरप देना है, इंजेक्शन देना है, क्या देना है, ठीक है। तो जो भी पार्ट होगा वो उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। यही लिखा है उसमें कितनी डोज देनी है और क्या देना है। उसके बाद है सिग्नेचरा। दिस कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। सिग्नेचरा में जहाँ पर ये लिखा होगा भाई दिन में कितनी बार ड्रग लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है, जो वो डायरेक्शन होती है वो पेशेंट के लिए होती है, उसको बोला जाता है सिग्नेचरा। इट इज यूजली रिटन एज सिग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। सिग लिखा होगा तो इट मीन्स वो डायरेक्शन टू द पेशेंट के लिए डायरेक्शन है। उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं, क्वांटिटी टू बी टेकन, कितनी क्वांटिटी लेनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी बार लेनी है दिन में, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे लेनी है, ओरली लेनी है, एक्सटर्नली लेनी है, आईवी लेनी है, IM लेनी है। द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डायरेक्शन। स्टोरेज कंडीशन होंगी, अलग से डायरेक्शन होंगी, भाई सेक वेल बिफोर यूज, जैसे सिरप के लिए आ जाता है। कई प्रिपरेशन होती है एक्सटर्नली यूज करनी होती है तो उनके ऊपर लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो पेशेंट के लिए होती है, वो सिग्नेचर उसको बोला जाता है, वो सिग्नेचर है। नेक्स्ट पार्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। कई बार जो डॉक्टर है वो दोबारा से लिख देता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, भाई कितनी बार उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो फार्मासिस्ट है उसको ड्रग देनी है। द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन वेदर इट मे बी रिन्यूड और इफ सो हाउ मेनी टाइम्स, भाई कितनी बार सेम प्रिस्क्रिप्शन पे जो फार्मासिस्ट है वो ड्रग दे सकता है वो उसके ऊपर मेंशन करेगा, उसी को रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। स्पेशली नार्कोटिक ड्रग के लिए और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के लिए जरूर वहां पर मेंशन करके चलेगा। लास्ट है सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्टर्ड नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। जो भी डॉक्टर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए, उसका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आप देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन कैसी होती है। देखो भाई एक यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बनाई गई है, हॉस्पिटल का नाम लिखा है सिद्धार्थ क्लिनिक, उसका एड्रेस लिखा है भाई कहाँ पर है वो, उसका टेलीफोन नंबर लिखा है, पेशेंट का नेम लिखा है करण, एड्रेस लिखा है उसका भी कहाँ से है वो, एज लिखी है उसकी 50 ईयर्स,
ठीक है, मेल है फीमेल है वो लिखा गया है। फिर डॉक्टर ने लिखा है RX। RX मैंने बोला था RX को बोला जाता है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है भाई RX को क्या बोला जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में टैबलेट लिखेगा, टैबलेट या कैप्सूल जो भी मतलब एक तरह से वहाँ पर ड्रग है वो लिखेगा और उसके साथ उसकी क्वांटिटी। टैबलेट लिखी है सिप्लोक्स TZ और उसकी क्वांटिटी लिख दिया, ये है इंस्क्रिप्शन। फिर उसने बोला डिस्पेंस 10 टैबलेट्स, ये डायरेक्शन है फार्मासिस्ट के लिए, तो इसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन कि 10 टैबलेट देनी है। किसके लिए डायरेक्शन है? फार्मासिस्ट के लिए, तो ये होगा सब्सक्रिप्शन। फिर लिखा है 1 टैबलेट टू बी टेकन ट्वाइस ए डे आफ्टर मील्स फॉर 5 डेज। एक टैबलेट लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, खाने के बाद लेनी है, 5 दिन तक लेनी है। ये डायरेक्शन है पेशेंट के लिए, इसको बोला जाता है सिग्नेचरा। रिफिल में लिखा है नो, कि एक बार खाली इस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन दे सकता है फार्मेसी, दोबारा नहीं देगा। उसके बाद डॉक्टर का नेम लिखा है, उसके सिग्नेचर, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये लिखा है। तो ये सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। प्रिस्क्रिप्शन एक सिंपल टॉपिक है, आपको आना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैं 1-2 आपको ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा देता हूँ, तो आइए देखते हैं। ये देखिए एक प्रिस्क्रिप्शन है भाई, हॉस्पिटल का नाम लिखा है ऊपर, गांधी हॉस्पिटल एंड स्किन केयर। उसका एड्रेस लिखा है दुग्गल कॉलोनी नियर सिविल हॉस्पिटल करनाल, उसका फ़ोन नंबर लिखा है। ठीक है जी, डॉक्टर का नाम लिखा है मीनू गांधी, उसकी डिग्री लिखी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। ठीक है जी, किस चीज़ की डॉक्टर है वो वहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्लिप लगाई है मैंने, यहाँ पर पेशेंट का नेम लिखा है और उसकी एज लिखी है और उस साथ में उसका फ़ोन नंबर भी लिखा है भाई। ठीक है जी, ये स्लिप के नीचे है। पेशेंट का एड्रेस लिखा है, कहाँ से है वो, करनाल से है। सिम्टम लिखे हैं भाई, किस डिसीज़ के लिए वो गया है वहाँ पर, पिगमेंटेशन ओवर फेस और वाइट स्पॉट ओवर फेस। ठीक है जी, डायग्नोसिस में जो डॉक्टर है उसने जो डिसीज़ है वो लिख दिया है, मलेजमा करके लिखी है उसने। मेडिसिन लिख दिया भाई, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। फिजियोजेल लोशन लिखा है, फेस गार्ड सनस्क्रीन जेल लिखा है। और ये डायरेक्शन है भाई एक तरह से फार्मासिस्ट के लिए भाई, इसको क्या क्या देना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, लोशन देना है, जेल देना है, तो यहाँ से वो जो फार्मेसी से पढ़ लेगा भाई क्या देना है उसको। डोज उसमें लिखी नहीं है, फ्रीक्वेंसी लिखी है। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर डॉक्टर ने लिख दिया है कुछ ऐसे 1 ये यानी सुबह और शाम, दोपहर को नहीं देनी है, दोपहर को उसने यूज़ नहीं करनी है, वो 7 डेज के लिए लिखा है। ठीक है, और एक लिख दिया उसने ऐसे भाई सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, शाम को नहीं लेनी है। ठीक है, 1 का मतलब है सुबह दोपहर को लेनी है। ठीक है जी, 7 डेज के लिए लिखा है क्लियरली, दिन में 2 बार सुबह और दोपहर, अलग से हिंदी में भी लिख दिया भाई उन्होंने। ठीक है, ये लिख दिया मेडिसिन 7 दिन के लिए दे दिया है, तो उसके हिसाब से लोशन देगा, फार्मासिस्ट जेल देगा। जो आपका पेशेंट है उसके लिए भी डायरेक्शन क्लियर है भाई, उसको कैसे कैसे लेनी है, कैसे कैसे अप्लाई करनी है। टेस्ट लिख दिया भाई, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। उसके बाद डॉक्टर की जो भी OPD स्लिप होती है, नीचे देखो भाई उसमें टाइमिंग लिखी होती है, OPD मंडे टू सैटरडे। ठीक है जी, उसका फ़ोन नंबर लिखा है, डॉक्टर है उसके सिग्नेचर वहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये एक स्लिप है। एक और दिखा देता हूँ, सानिध्य नर्सिंग होम इंद्री से डॉक्टर हैं, डॉक्टर साजन सैन, डॉक्टर का नाम लिखा है, BMS उनकी डिग्री जो भी है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। डॉक्टर निकिता, ठीक है, किस स्पेशलाइजेशन लिखी है उनकी और डिटेल लिखी है फर्दर। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर जो स्लिप है, स्लिप के नीचे पेशेंट का नेम लिखा है, उसकी एज लिखी है 5 ईयर्स, यानी किसी बच्चे की है ये। डेट लिखी है, किस डेट को थी, एड्रेस लिखा है इंद्री। ठीक है जी, डॉक्टर के पास गया तो पेन इन एब्डोमन डॉक्टर ने लिखा है, डायग्नोज कर दिया, भी पेन था पेट में और ये पेन इन एब्डोमन, उसके लिए उसने मेडिसिन लिख दी है। माइक्रोसैप ऑफ हाफ गोली लिखी है उसने सुबह शाम, BD सुबह शाम। ठीक है जी, क्योंकि बच्चा है 5 ईयर्स के लिए है तो उसके लिए डोज कम रहेगी। ड्रोटिनम लिख दी है हाफ TDS सुबह दोपहर शाम। ऑक्सीरैबोव लिख दी है उसने, सुबह और शाम को लेनी है। 3 दिन के लिए लिख दिया है 4 और 3, यानी 3 दिन के लिए मेडिसिन देनी है। तो फार्मेसिस्ट को पता होगा BD TDS BD तभी दे पाएगा वो। ठीक है, तो अलग से इसमें सुविधाएं लिखी हैं भाई, ये चीज़ें भी आ सकती हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, क्या क्या फैसिलिटी है हॉस्पिटल के अंदर। टाइमिंग आ जाती है, डॉक्टर किस टाइम टू किस टाइम मिलेगा। ठीक है जी, और वैलिडेशन आ जाती है स्लिप की। तो ये चीज़ें वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आएंगी। डेट्स इट, थैंक यू सो मच।